Hello everyone, welcome back to your channel English by गजानन सर। अगर आप डी ट्रिपल एस बी, यूपी टेट या फिर सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंज करने वाला साबित हो सकता है। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब, बिल्कुल जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस वीडियो में मैं आपको ऐसी एग्जाम ओरिएंटेड ट्रिक्स दूंगा जो सीधे एग्जाम में काम आएगी। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। तो गाइज हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वर्ब। सबसे पहले आता है भाई वर्ब कहते किसको हैं, क्या होता है ये वर्ब। तो वर्ब की सबसे पहले आती है डेफिनेशन, किसको वर्ब कहते हैं। गाइज ध्यान से समझना, इसकी जो डेफिनेशन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको कहते हैं वर्ब? A verb is a word that shows action, state और possession। यानी कि एक वर्ब या एक क्रिया जो है एक ऐसा शब्द होता है जो या तो एक्शन को दिखाता है, कार्य को, या स्टेट को दिखाता है, स्थिति को, या फिर पोजीशन को दिखाता है, अधिकार को। अगर आसान भाषा में अगर हम बात करें तो वर्ब किस चीज को बताता है? तीनों चीजों को दिखाता है। कौन कौन सी चीज? एक्शन को दिखाता है, काम को, स्टेट को दिखाता है, स्थिति को, और पोजीशन को दिखाता है, अधिकार को, कि किसी चीज पर किसका अधिकार है। काम जो हम करते हैं उस काम को दिखा सकता है, इसके अलावा किसी की स्थिति कैसी है उसको भी शो करता है। तो ये वर्ब होता है। अब देखिए एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझने की कोशिश करना कि वर्ब क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। देखिए पहला एग्जाम्पल है राम रन्स। तो रन्स जो है ये रन की फर्स्ट फॉर्म है प्लस साथ में एस लगा हुआ है। तो राम रन्स का मतलब है राम भागता है, इसमें भागने का काम हो रहा है। तो जो रन्स जो वर्ड है ये क्या है? इसमें वर्ब है। ठीक है, राम इसमें सब्जेक्ट है और रन्स जो है ये वर्ब है, क्रिया है। सेकंड एग्जांपल देखिए, शी इज हैप्पी, यानी कि वह कैसी है? खुश है, प्रसन्न है। तो इसमें जो वर्ब है वो किसको दिखा रही है? एक लड़की की स्थिति को दिखा रही है, दैट शी इज हैप्पी, कि वो कैसी है? खुश है। तीसरा एग्जांपल देखो, आई हैव अ पेन, यानी कि मेरे पास में एक पेन है। तो इसमें जो वर्ब है किसको शो कर रहा है? अधिकार को शो कर रहा है, अधिकार को बता रहा है कि भाई एक पेन है मेरे पास में। तो पेन पर किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है। इसमें जो वर्ब है वो अधिकार दिखा रहा है। अब देखिए इसको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है, इसको आप याद रखना। वर्ब क्या क्या चीज करती है? या तो वर्ब जो होती है कोई एक्शन होती है, या फिर किसी स्टेट को दिखाती है, या फिर हैव यानी कि किसी चीज का स्वामित्व या अधिकार दिखाती है, पोजीशन दिखाती है। इसको ही हम वर्ब कहते हैं एक तरीके से। ये सारी की सारी चीजें वर्ब के लिए हैं। अब गाइस आती है बात कि भाई वर्ब कितने प्रकार की होती हैं या टाइप्स ऑफ वर्ब कौन कौन से हैं। तो देखिए वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होती है मेन वर्ब और एक होती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम मेन वर्ब की। मेन वर्ब होती क्या है? मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया, जो मेन एक्शन को बताता है। ध्यान रखना, मेन वर्ब जो होती है ये मेन एक्शन को दिखाती है, शो करती है। अब एग्जाम्पल देखो जिससे कि आपकी समझ में आ जाएगा कि जो मेन वर्ब है वो क्या होती है। तो देखो एग्जाम्पल है, शी राइट्स अ लेटर, यानी कि वह एक पत्र लिखती है। तो इसमें लेटर जो है उसको लिखा जा रहा है। तो इसमें जो राइट राइट्स जो वर्ड है ये क्या है? मेन वर्ब है। पत्र को लिखा जा रहा है, तो ये क्या है? मेन एक्शन को दिखा रहा है कि भाई पत्र का क्या किया जा रहा है? उसको लिखा जा रहा है। तो राइट जो वर्ड है इसमें मेन वर्ब है। सेकंड देखो एक और एग्जांपल है, दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। तो ध्यान रखना इसमें जो प्ले वर्ड है ये क्या दिखा रहा है? मेन एक्शन को दिखा रहा है कि भाई क्रिकेट खेलते हैं। कौन? वे, यानी कि वे जो लोग हैं वो क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं, खेलने का काम करते हैं।
तो इसमें प्ले जो वर्ड है मेन एक्शन को बता रहा है, तो ये क्या है, मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। इसके बाद में दूसरा जो प्रकार है इसका वो है हेल्पिंग वर्ब। क्या है गाइस, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। ध्यान रखना, मेन वर्ब अकेला आ सकता है, ठीक है, जबकि हेल्पिंग वर्ब अकेला नहीं आ सकता, इसके साथ में मेन वर्ब जरूर आता है, ठीक है। तो देखिए, जो मेन वर्ब की हेल्प करता है, ये ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब जो है ये मेन वर्ब की एक तरीके से हेल्प करता है, उसकी मदद करता है। कैसे, शी इज राइटिंग, इसमें राइट जो वर्ड है या राइटिंग जो वर्ड है ना, ये तो है मेन वर्ब, लेकिन इज जो है ये है हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो ध्यान रखना, सीधा ऐसे ही नहीं लिख सकते शी राइटिंग, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इसके लिए सहायक क्रिया साथ में आती है इज। तो शी इज राइटिंग यानी कि वह लिख रही है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देखो, दे आर प्लेइंग यानी कि वे खेल रहे हैं। तो इसमें प्लेइंग जो वर्ड है ये क्या है, ये है मेन वर्ब, प्ले की आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, और आर जो है इसमें ये है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब जो है ना ये मेन वर्ब की हेल्प करता है, तो ये होती है गाइस हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब बात करते हैं भाई कि इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं, तो उनकी एक लिस्ट पूरी पूरी यहाँ पर दी गई है, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। तो देखिए कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, इज है, एम है, आर है, और वॉज और बर है। ध्यान रखना, इनको बोलते हैं बीई यानी कि वी हेल्पिंग वर्ब है। ये सारी की सारी इज एम आर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हैं, जबकि वॉज वर जो है ये पास्ट कंटिन्यूअस की हैं। इसके अलावा और देखिए कौन कौन सी हैं, हैव है, हैज है और हैड है। इनको बोलते हैं हैव वर्ब, ठीक है, जिसमें से हैज और हैव है प्रेजेंट परफेक्ट की, जबकि हैड है पास्ट परफेक्ट की। इसके अलावा देखो और कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, डू है, डज है और डिड है। इसमें से डू और डज है प्रेजेंट इंडेफिनेट की, और डिड है पास्ट इंडेफिनेट की। तो गाइज ये सारी की सारी जो है इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब हैं। अब एक बात याद रखना, क्वेश्चन जो है एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब वो दे देता है तो आपसे मेन वर्ब पूछ सकता है, और या फिर मेन वर्ब अगर दे देगा तो आपसे हेल्पिंग वर्ब पूछ सकता है, ठीक है, या फिर दोनों चीज अगर दे दी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो आपसे टेंस पूछ सकता है कि भाई टेंस बताओ, इसमें टेंस कौन सा है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए गाइस, जो वर्ब होती है उसकी कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ना एग्जाम की दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। वैसे तो वर्ब की 5 फॉर्म होती है, लेकिन मेन 3 ही होती हैं, ये ध्यान रखना। देखिए, सपोज करो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकंड फॉर्म होती है बेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गोन। इसके अलावा बी4 और होती है जिसको हम कहते हैं यानी कि वर्ब की चौथी फॉर्म और पांचवी फॉर्म भी होती है एक। तो चौथी फॉर्म के अंदर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी गोइंग आ जाएगा, और पांचवी फॉर्म के अंदर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस यानी कि गोज आ जाएगा। तो मेन लेकिन इनमें 3 होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ध्यान रखना हर वर्ब की 3 फॉर्म मेन होती हैं। अब एग्जाम्पल देखो इसके, मान लो आई गो टू स्कूल, ये सेंटेंस है, आई गो टू स्कूल, इसका मतलब क्या है, मैं स्कूल जाता हूं या मैं विद्यालय जाता हूं, ठीक है। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में ली गई है गो। सेकंड सेंटेंस देखो, आई वेंट यस्टरडे यानी कि मैं कल गया। तो ध्यान रखना ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ये पास्ट का है, ठीक है। सेकंड फॉर्म जो है इसका उपयोग पास्ट में किया जाता है, पास्ट इंडेफिनेट अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो आई वेंट यस्टरडे यानी कि मैं कल गया। तीसरा एग्जांपल देखो, आई हैव गॉन देयर यानी कि मैं वहां जा चुका हूं, यह है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस, ठीक है। तो ये इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये तीनों वर्ब का ध्यान रखना गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको
इन सारी की सारी फॉर्म्स को अच्छे से याद रखना पड़ेगा। अब देखिए गाइस, आपको ये जो गोल्डन रूल्स मैं बता रहा हूँ ना, ये एग्जाम में सीधे काम में आएंगे, आपके लिए बहुत हेल्प करने वाले हैं। याद रखना, अगर किसी सेंटेंस में हैज, हैव या फिर हैड दे रखा है तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, सेंटेंस में हैज हो, हैव हो या फिर हैड हो तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में डू है, डज है या फिर डिड दे रखा हो तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ध्यान से समझना। अब बच्चे इसमें क्या गलतियां करते हैं, देखो कॉमन मिस्टेक कौन कौन सी वो करते हैं। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल है, बच्चे बोल देते हैं जैसे ही हैज, अब इसके बाद में लगा दिया है बेंट। बेंट जो है वो की सेकंड फॉर्म है, जबकि ध्यान रखना हैज के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो सेकंड फॉर्म जो है ये गलत है। सही किस तरीके से बनेगा, ही हैज गॉन। यहाँ पर गॉन जो है ये गो की थर्ड फॉर्म है। अभी पिछले ही फ्रेम में मैंने आपको बताया तीन फॉर्म होती हैं, तो ध्यान रखना, हैज हो, हैव हो या फिर हैड अगर दे रखा है तो उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ये रूल आप ध्यान रखना। गाइस ये तो था एक वर्ब का एक प्रकार, जिसमें हमने मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को जाना। वर्ब को एक और तरीके से हम लोग पढ़ते हैं या जानते हैं। एक तरीका और है, कौन सा, कि भाई इस तरीके से वर्ब के दो भाग होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव और एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब पहली है ट्रांजिटिव वर्ब, किसको कहते हैं, तो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया। ठीक है, इसकी क्या खास बात होती है भाई, कि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट जरूरी होता है। याद रखना हमेशा, बिना ऑब्जेक्ट के वो वर्ब ट्रांजिटिव नहीं कहलाई। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट होगा तभी वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब या सकर्मक क्रिया कहलाएगी। एग्जाम्पल देखो, शी ईट्स एन एप्पल, यानी कि वह एक सेब खाती है। तो शी जो है ये है सब्जेक्ट, ईट्स जो है ये है वर्ब और एन एप्पल जो है ये है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट इसमें दे रखा है तो ध्यान रखना, ईट्स जो है इसमें ये ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि वह एक सेब खाती है। तो ऑब्जेक्ट अगर दे रखा है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है या सकर्मक क्रिया है। जिसमें कर्म दिया जाता है उसमें जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है या सकर्मक क्रिया होती है। आएगा इस समझ में। इसके बाद नेक्स्ट है इसी का पार्ट इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है भाई, तो ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं सकर्मक क्रिया को। तो इंट्रांजिटिव वर्ब जो होती है ये होती है अकर्मक क्रिया। अब इसकी एक खास बात होती है कि भाई इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, जरूरी नहीं हो कि कर्म हो। ठीक है, जबकि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट हमेशा होता है, जरूर होता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हो सकता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे कि ही रन्स फास्ट, वह तेज भागता है। अब यहाँ पर जो रन्स वर्ड है ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों, क्योंकि इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट दे रखा है, वर्ब भी दे रखा है, लेकिन ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो फिर वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब देखो आप कैसे पता लगाओगे कि भाई वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो इसका एक ट्रिक है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझो तो, अगर हम किसी से पूछते हैं, अगर हम किसी से कुछ पूछते हैं तो वर्ब के बाद अगर हम क्या लगाएं, जैसे मान लो मैं बोलूं शी एट एन एप्पल, उसने एक आम खाया। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं उसने क्या खाया तो इसका आंसर मिलेगा एन एप्पल। अगर ये पूछा जाए कि क्या खाया और इसका आंसर हमको मिलता है तो वो वहां पर ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। ठीक है, अगर आंसर नहीं मिलता तो फिर वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। अब इसके बाद में गाइस ये ध्यान रखना कि वर्ब जो है ना हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। सब्जेक्ट वर्ब आपस में एग्री
करनी चाहिए, तभी वो सेंटेंस सही होगा, वरना वो सेंटेंस गलत होगा। ध्यान रखना, ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये जो पार्ट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या रूल है भाई, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, किसी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सेंटेंस में जो वर्ब है वह भी सिंगुलर ही आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि सब्जेक्ट तो है प्लूरल और हम वर्ब लगा दें सिंगुलर, या फिर सब्जेक्ट तो है सिंगुलर वर्ब लगा दें प्लूरल। नहीं, ये गलत होगा। सेंटेंस अगर है और सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। देखो एग्जांपल, ही गोज, इसमें ही जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, ही एक प्रोनाउन है, ही का मतलब होता है वह, एक व्यक्ति के बारे में, एक लड़के के बारे में इसका प्रयोग करते हैं। तो इसके साथ में जो वर्ब आया है ये भी सिंगुलर है, गोज, यानी कि वह जाता है। तो गोज जो है यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल दे रखा हो, ध्यान रखना गाइस, अगर सब्जेक्ट सेंटेंस का प्लूरल है यानी कि बहुवचन में है तो वर्ब भी प्लूरल ही लगाई जाएगी। ठीक है, जैसे कि एक सेंटेंस है दे गो, इसमें जो दे वर्ड है यह है प्लूरल प्रोनाउन, यानी कि दे का मतलब होता है वे, एक से ज्यादा। तो क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगा, तो इसका मतलब है वे जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप हमेशा याद रखना। एक रूल क्या है अगला, ये बात याद रखना, अगर सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ में एम आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। अगर यू है तो यू के साथ आर आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर यू के साथ में आर का प्रयोग करते हैं। तो ये रूल आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला रूल क्या है गाइस, ध्यान रखना, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट रूल है और बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है गाइस। क्या है, एक वर्ड है कैटल। कैटल का मतलब होता है मवेशी। क्या होता है इसका मतलब, मवेशी। ठीक है, एक वर्ड है पीपल। पीपल का मतलब होता है लोग। तो ध्यान रखना, कैटल और पीपल ये दोनों जो हैं ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं। देखने पे हमको लग रहा है कि सिंगुलर हैं, पर ये दोनों के दोनों ही प्लूरल सब्जेक्ट हैं। तो ध्यान रखना, इनके बाद में जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल ही आएगा। कैटल के बाद भी प्लूरल वर्ब आएगा और पीपल के बाद में भी प्लूरल वर्ब आएगा। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, कई बार ये शब्द। ठीक है, तो एक सेंटेंस है, आप इस सेंटेंस को देखो, द कैटल आर ग्रेजिंग। द कैटल का मतलब है मवेशी। अब आर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है, ग्रेज बोलते हैं चरने को। ध्यान रखना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस साथ में आईएनजी आता है। तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, द कैटल आर ग्रेजिंग, यानी कि मवेशी जो है वो चर रही है। तो इसमें जो वर्ब आया है आर, हेल्पिंग वर्ब मान लो इसको, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आया है। तो ये जो यहाँ पर वर्ब आया है आर, ये प्लूरल है। तो ध्यान रखना, कैटल हमको देखने में चाहे भले सिंगुलर लग रहा हो लेकिन ये प्लूरल होता है और हमेशा प्लूरल वर्ब ही इसके साथ में आती है। ठीक है, ऐसे ही पीपल है, पीपल के बाद में भी प्लूरल वर्ब ही आएगा। इसके बाद में गाइस नेक्स्ट जो रूल है, रूल नंबर 4, इसमें दो हैं, एक तो है एवरीवन, एक है समवन। तो एवरीवन का मतलब होता है प्रत्येक और समवन का मतलब होता है कोई भी एक। ये दोनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। कैसे हैं, सिंगुलर। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उनके साथ में वर्ब भी सिंगुलर ही लगाई जाती है। तो एवरीवन अगर आता है या फिर समवन अगर आता है तो इसके बाद में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। कैसे, एक सेंटेंस दे रखा है नीचे, एवरीवन इज हैप्पी, यानी कि हर कोई खुश है। तो एवरीवन जो है ये सब्जेक्ट और ये कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसीलिए इसके साथ में जो वर्ब है इज, वो भी सिंगुलर ही है। ठीक है, तो हर कोई व्यक्ति कैसा है, खुश है। तो इन दोनों चीजों को आप ध्यान रखना।
एवरीवन आ जाए चाहे समवन आ जाए, दोनों के बाद में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। इसके बाद देखो गाइस, अब ये वाली सारी की सारी जो ट्रिक्स हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सारी की सारी जो हैं एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं। कौन कौन सी ट्रिक्स हैं भाई? तो पहली ट्रिक है, ध्यान रखना, हैज, हैव और हैड अगर किसी सेंटेंस में आते हैं तो इनके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। याद रखना, हैज आ जाए, हैव आ जाए या फिर हैड आ जाए तो इनके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। सेकंड ट्रिक क्या है भाई? डू आ जाए या फिर डज आ जाए या फिर डिड आ जाए तो इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गाइस एक चीज और है, ध्यान रखना, एक वर्ब होती है मॉडल वर्ब्स जिसके अंदर सारे के सारे मॉडल आते हैं, ठीक है, जिसमें कैन है, मे है, मस्ट है और भी काफी सारे हैं। तो ध्यान रखना, मॉडल वर्ब्स के बाद में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों जो ट्रिक्स हैं इनको आप याद रखना, ये एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हैज, हैव, हैड अगर दे रखा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। डू, डज और डिड अगर दे रखा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब देखो लास्ट में आप एग्जाम्पल देख सकते हो, शी कैन डांस, तो इसमें शी जो है ये है सब्जेक्ट, कैन जो है ये मॉडल है और डांस जो है एक तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि वह नाच सकती है। तो ध्यान रखना, मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एक सेंटेंस और है, यू मस्ट स्टडी, यानी कि तुम्हें अवश्य ही अध्ययन करना चाहिए। तो इसमें यू जो है ये सब्जेक्ट है, मस्ट जो है ये मॉडल वर्ब है और इसके बाद में स्टडी जो दे रखा है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो याद रखना, मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं गाइस हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। हमने वर्ब के बारे में बिल्कुल शुरू से लेकर के लास्ट तक जाना। पहले तो हमने वर्ब के टाइप्स, वर्ब की डेफिनेशन को जाना, फिर वर्ब का एक और तरीके से हमने जो विभाजन है उसके बारे में जाना, ठीक है। और वर्ब के काफी सारे एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए। वर्ब से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स जो हैं जो एग्जाम में आपके लिए सीधे सीधे काम आने वाली हैं उनके बारे में हमने जाना। अब गाइस ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रैक्टिस। जब भी आप किसी चीज को पढ़ते हो अगर आपने उसकी लास्ट में प्रैक्टिस नहीं की ना तो आपका उसको पढ़ना बेकार है। क्यों? जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे वो चीज आपके दिमाग में नहीं बैठेगी। तो अब हम करते हैं प्रैक्टिस गाइस। तो ये हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है गाइस, शी खालिस्तान, कोष्टक के अंदर दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो है गो और एक है गोज और लास्ट में दे रखा है टू स्कूल। अब ध्यान रखना, शी जो है ये कैसा प्रोनाउन है? तो शी जो है सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इन दोनों में से कौन सा वर्ब इसके अंदर आएगा? गो आएगा या फिर गोज आएगा? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर आती है और इसमें सिंगुलर वर्ब है गोज। तो इसका करेक्ट आंसर है गोज, यानी कि शी गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाती है। ठीक है गाइस। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ही हैज खालिस्तान, कोष्टक के अंदर ऑप्शन में दे रखा है, एक तो है ईट और एक है ईटन और फिर लास्ट में सेंटेंस में दे रखा है फूड। तो कोष्टक में दोनों ऑप्शन में से आपको एक चीज भरनी है खालिस्तान के अंदर। तो ही हैज खालिस्तान फूड, अब दोनों ऑप्शन में से क्या चीज इसमें आएगी? तो अभी अभी हमने एक रूल या ट्रिक्स पढ़ी थी कि अगर सेंटेंस में हैज हो, हैव हो या फिर हैड हो तो ध्यान रखना इनके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो गाइज ईट जो है ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म होती है ईट और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। तो थर्ड फॉर्म होती है ईटन। अब क्योंकि हैज दे रखा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हमको इसमें लगानी है। तो इसका राइट आंसर है ईटन। ही हैज ईटन फूड, वह खाना खा चुका है। ठीक है गाइस। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, दी खालिस्तान,
कोष्टक के अंदर दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो है इज और एक है आर, ठीक है, और लास्ट में सेंटेंस में दे रखा है प्लेइंग। तो इज और आर में से कौन सा जो ऑप्शन है वो इस खाली स्थान में आएगा? तो गाइस देखो, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है दे, दे का मतलब होता है बे, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, एक से ज्यादा के बारे में बात की जा रही है, बे। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल ही लगाई जाती है। तो ध्यान रखना, इज और आर में से जो आर है ये है प्लूरल वर्ब, तो इसका राइट आंसर है आर, दे आर प्लेइंग, यानी कि वे खेल रहे हैं। तो गाइस ये थी हमारी वर्ब की क्लास, आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताएं, और क्या आपको वर्ब अच्छे से समझ में आया? अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो मुझे कमेंट करके बता सकती हो, कोई भी चीज अगर आपको पूछनी हो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और हाँ, मुझे फीडबैक जरूर देना, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करके जाना, चैनल इंग्लिश बाय गजानन सर को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है गाइस, हमारी ये जो रेगुलर क्लास हो रही हैं, यानी कि वीक में 2 दिन या जो 2 वीडियो आ रहे हैं मेरी, ये है मिशन इंग्लिश सिलेक्शन सीरीज 2026, जिसमें हम ये लगातार एक सीरीज वाइज सारी टॉपिक्स को एक एक करके कवर कर रहे हैं। एक क्लास में थ्योरी क्लास होती है, अगले में उसकी प्रैक्टिस क्लास होती है। तो गाइस अगली जो क्लास है हमारी वो वर्ब की प्रैक्टिस क्लास होगी, धमाकेदार। आप उसके लिए तैयार रहना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है गाइस। और आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। एक बात याद रखना, आपको प्रैक्टिस रेगुलर करनी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय गाइस।